ही हैं जैसे वहां बताए गए हैं, तो उनको हमको देखना नहीं है। हाँ, कुछ बातें जो है आसन से संबंधित उनको हम समझ लेते हैं। क्या है आसन? यहाँ आसन से क्या प्राप्त होता है? आसनेन भवेत दृढ़म। आसन से दृढ़ता आती है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और स्वात्मा राम जी ने क्या कहा था? स्वात्मा राम जी ने कहा था कुर्यात दासनम। आसन से क्या मिलता है? स्थैर्यम, आरोग्यम च लांघवम। उन्होंने आसन से 3 बातें बताई थी। क्या मिलता है? स्थिरता मिलती है, आरोग्यता मिलती है, हल्कापन मिलता है। लेकिन यहाँ स्थिरता किससे बताई गई है? मुद्रा से बताई गई है। स्थिरता मुद्रा से प्राप्त होती है। आरोग्य, आरोग्यता की बात तो किससे बताया गया है? आरोग्य षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। तो ये षटकर्म से क्या होता है? शोधन होता है। मतलब ये विकार जो बीमारियां हैं, जो आरोग्यता प्राप्त होती है, आसन शुद्ध सत्कर्म से आता है, अगर उसको कोरिलेट करें तो। और स्थिरता किससे आती है? घरण्य संहिता में स्थिरता मुद्रा से बताई गई है। और हल्कापन किससे आता है? लांघवम प्राणायाम से आता है। लेकिन हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने आसन से ही बताया। आसन क्या देता है? आसन आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लांघवम, 3 बात बताई। वही महर्षि घेरण्य सिर्फ बताते हैं आसन से भवेत दृढ़म। आसन कितना बताया? 32 आसन बताया महर्षि घेरण्य ने। अब हम यहाँ कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, यहाँ कोई हम डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं। पहली बात, आसन हठ प्रदीपिका में कौन सा आसन है जो कुंडलिनी जागरण करने का काम करता है? तो वो है मत्स्येंद्र आसन। हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन बताया गया है, कुंडलिनी जागृत करने का काम करता है। वहीं महर्षि घेरण्य ने कौन सा आसन है जो कुंडलिनी जागरण करता है? तो भुजंग आसन है, नोट कर लें। महर्षि घेरण्य ने भुजंग आसन से कहा है कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है। इसके बाद अब एक बात आता है, कुंडलिनी जागरण का हो गया, हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन, और इसमें भुजंग आसन। ठीक। 32 आसन घेरण्य में बताया गया, 15 आसन हठ प्रदीपिका में बताया गया। ठीक है। और मकर आसन से बोला गया है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भुजंग आसन से भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सर्व रोग नाशक, सभी रोग समाप्त होते हैं भुजंग आसन से। कुंडलिनी जागृत होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सर्व रोग नाशक, सभी रोग समाप्त होते हैं। कौन से आसन से? भुजंग आसन से। ठीक है, ये सही हो गया। इसके बाद आता है, ये यह आसन महत्वपूर्ण है, भुजंग आसन। अब इनमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, एक एक आसन जो में इंपॉर्टेंट है उनका विशेषता जो है मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लें। भुजंगासन कुंडलिनी जागरण करने का काम करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, सर्व रोग नाशक है। ठीक है। अब दूसरा एक आसन है जिसको बोलते हैं शव आसन। शव आसन क्या है? श्रम को दूर करने वाला, चित्त को संतोष देने वाला, मतलब ये थकान को दूर करने वाला, चित्त को विश्रांति देने वाला आसन है शव आसन। ठीक है। अब कुछ आसन है जो सर्व रोग नाशक बताए गए हैं, एक हेडिंग डाल लें, सर्व रोग नाशक आसन कौन कौन से हैं? तो पद्मासन है, भद्रासन है, सिंहासन है, और मत्स्यासन है। ये 4 आसन बताए गए हैं सर्व रोग नाशक। महर्षि घेरण्य के द्वारा 4 आसन हैं जो सर्व रोग नाशक हैं। कौन कौन से? पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन और मत्स्यासन और भुजंगासन। भुजंगासन भी है। तो 5 आसन हैं जो सर्व रोग नाशक हैं। ठीक है। और सिद्धि प्रदायिनी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सिद्धि प्रदान करने वाले आसन कौन कौन से बताए हैं? तो ये मुक्तासन है, वज्रासन है, गोरक्षासन है। ऐसे इसको बताया है सिद्धि प्रदान करने वाला आसन।
मकर आसन क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला आसन है। तो इतना ही हमको देखना है। सर लास्ट पॉइंट रिपीट करेंगे सर, सिद्धि प्रदायिनी आसन। सर स्पीड बहुत ज्यादा सिद्धि है, प्रदायिनी इसलिए लिख मुक्त नहीं पा आसन। रहे हैं स्पीड। हाँ, मुक्तासन, मुक्तासन है सिद्धि प्रदायिनी, वज्रासन है, गोरक्षासन है, ये सब है सिद्धि प्रदायिनी। ठीक है। और कुंडलिनी जागरण कौन करता है? सबसे महत्वपूर्ण आसन है कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन, भुजंगासन। सर मुक्तासन और सिद्धासन को ही बोलते हैं। हाँ, सिद्धासन को ही मुक्तासन बोला गया है, लेकिन मुक्तासन अलग से भी बताया गया है 16 नंबर पर। कुंडलिनी वाला कुठला कौन सा सर? भुजंगासन। भुजंगासन कुंडलिनी जागृत करने का काम करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यह आसनों का जो वर्णन है किसके द्वारा किया गया है? शिव ने माता पार्वती को दी थी। परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन कहे गए हैं, मतलब जितनी योनियां हैं उनके बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। लेकिन 84 लाख आसनों में 84 प्रमुख हैं, और महर्षि घेरण्य ने अति प्रमुख इस कितने जो 32 आसन है उसको, उसी का वर्णन किसको किया, उपदेश किसको दिया? राजा चंड कपाली को दिया। ठीक है। तो ये 32 आसन जो है इनका नाम वाम नहीं याद करना है, और ये है महत्वपूर्ण आसन है। ठीक है। सिद्धासन, जैसे सिद्धासन है, ये क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करवाता है सिद्धासन। हठ पर दीपिका में भी है, तो इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। पद्मासन हमने लिखा, क्या करता है? सर्व रोग नाशक है, पद्मासन सर्व रोग नाशक है। भद्रासन क्या है? भद्रासन सभी रोगों को दूर करता है, भद्रासन है। हैं? ऐसे ही ये वज्रासन है, सर्व सिद्धि देने वाला आसन है, सर्व सिद्धि प्रदायकम। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को हमको देखना है यहाँ पे। सर बस आसन के बारे में हमें इतना ध्यान होना सर प्रणाम। चाहिए। सर सर्व रोग नाशक एक बार बता दीजिए। सर्व रोग नाशक पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। ये है 5 आसन हैं जिनको सर्व रोग नाशक के रूप में बताया गया है। मत्स्य आसन की मत्स्येंद्र आसन सर? मत्स्यासन, मत्स्यासन, ये 5 सिद्धि प्रदायिनी क्या में है? कौन? सर्व रोग नाशक। सिद्धि प्रदायिनी। सिद्धि प्रदायिनी में, हाँ, सिद्धि प्रदायिनी में कौन कौन है? मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। ठीक है। और मुक्ति प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? मुक्ति प्रदायिनी सिद्धासन, मुक्ति प्रदान करने वाला है सिद्धासन। ठीक है ना? मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला आसन है सिद्धासन। ठीक है ना? ये है आसन, जिसमें 32 आसन बताया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण नहीं, जो कुंडलिनी जागृत करता है वो है भुजंगासन। हमारे प्रश्न बनेंगे, ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, ज्यादा प्रश्न हठ प्रदीपिका से आते हैं। और कभी कभी इसके प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कौन सा आसन का वर्णन हठ प्रदीपिका में किया गया है या नहीं किया गया है। अगर हमको हठ प्रदीपिका के 15 आसन याद होंगे एक सीक्वेंस से, कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, फिर उत्तान कूर्मासन, धनुसन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। अगर हठ प्रदीपिका का ये आसन याद होगा तो हम आराम से इसको अपना क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है। यह आसन समाप्त होता है यहीं पर, आसन का प्रकरण समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में आसन के बारे में बताया गया है। 32 आसन है, जिसमें से 15 हठ प्रदीपिका के हैं, और बाकी कितने 17 आसन इन्होंने अलग से बताया है। ठीक है।
जिसमें इन्होंने कुंडलिनी जागरण करने वाला आसन भुजंगासन है, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला आसन मकर आसन है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण था। आगे हम चलते हैं मुद्रा। आगे का हमारा जो टॉपिक है मुद्रा है। मुद्रा हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। हठ प्रदीपिका में मुद्रा को दूसरे स्थान पे रखा गया है, लेकिन महर्षि घेरण्य ने तीसरे स्थान पर रखा है मुद्रा को। मुद्रा से क्या प्राप्त होती है? सत्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव। मुद्रा से क्या प्राप्त होती है? स्थिरता। देखे, ऐसे ही प्रश्न आता है वहां। मैं इन चीजों को जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही प्रश्न आता है, आसन से क्या प्राप्त होता है? स्थिरता प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है, या लांघवम प्राप्त होता है? तो यही प्रश्न आ जाता है। दृढ़ता प्राप्त होती है, स्थिरता प्राप्त होती है, लांघवम प्राप्त होता है, क्या होता है? ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, चाहे आसन से पूछ ले, प्राणायाम से पूछ ले, षटकर्म से पूछ ले। क्या मिलता है? षटकर्म से क्या होता है? शोधनम, शुद्धि होती है। आसन से क्या होता है? दृढ़ता प्राप्त होती है। मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता प्राप्त होती है। तो हठ प्रदीपिका में तो 10 मुद्राएं बताई गई, तो इन्होंने भी 10 को बताया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं बताई, ये 10 हैं, प्लस इन्होंने कुछ ऐड किया है। कौन कौन सा ऐड किया है? हमने जो आपको चार्ट बना के दिया है उसमें तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। चार्ट में हमने लिखा है 25 मुद्रा है हठ प्रदीपिका में। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। अभी चार्ट को देखें, जो चार्ट हमने बनाया है, 25 मुद्रा हठ प्रदीपिका में बताया गया है। ठीक है, तो कहीं भी कि कोई पूछता है हठ प्रदीपिका में मुद्राओं की संख्या कितनी है, तो हमको क्या बोलना है? 25 है। अब सर उस हाइट ही होगा तो 25 25 ही क्या हाँ हर प्रदीप नाम ना ग्रहण हाइट ही संहिता होगा तो होगा। 80 है 10 हाँ हाँ, घेरण्य में सॉरी, अगर हठ प्रदीपिका नाम निकला तो गलत है। घेरण्य में 25 मुद्रा बताई गई है और हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा बताई गई है। लेकिन 25 में क्या क्या चीजें हैं, हमने उनको अलग अलग कर दिया। जैसे 4 बंध बताया गया है, तो 4 बंध तो हठ प्रदीपिका में भी है, घेरण्य में भी है। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। ठीक है, तो ये मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, ये तीनों चारों तो हठ प्रदीपिका में भी हैं और घेरण्य में भी हैं। तो इनके बारे में सोचना ही नहीं है। 4 चलो हम पढ़ लिए, ठीक है, हम 4 हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या बताया गया है? मुद्रा, मुद्राएं बताई गई। टोटल कितनी मुद्रा बताई गई है? हठ टोटल जो है कितनी मुद्रा बताई गई है? 16 मुद्राएं बताई गई है। 16 मुद्राएं हैं। ये समझने के लिए, ये नहीं कह रहे हैं कि जो है 16 मुद्राएं हैं हठ प्रदीपिका में, जिसमें 16 मुद्रा, 25 मुद्राओं के अंतर्गत 16 शब्द शुद्ध रूप से मुद्रा है, 4 बंध है और 5 धारणा है। पूनम जी कुछ पूछना है? आपका माइक चालू है। तो ये मुद्रा क्या है? 6 मुद्रा तो हठ प्रदीपिका की ही मुद्रा है। कौन कौन सी? महामुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालन। ये 6 तो हम हठ प्रदीपिका में पढ़े ही पढ़े हैं। ठीक है, अब हठ प्रदीपिका में हमने जो पढ़ा है, महामुद्रा क्या करती है, इसका कुछ लाभ लिख लें। महामुद्रा का लाभ क्या है? ललित और पलित का नाश करती है। ललित और पलित का नाश करती है, यह प्रश्न आया हुआ है। ललित और पलित का नाश करने वाली मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा है। यह घेरण्य संहिता में बताया गया है। और महावेद के बारे में क्या बताया गया है? नोट कर ले। महावेद, सर धुर्रियां। ये ललित ललित और फलित क्या होता है सर? ये हम नहीं जानते हैं ललित और पलित क्या है। यह प्रश्न 2 बार 3 बार आया हुआ है। ललित और पलित का नाश करने वाली मुद्रा क्या है, इसलिए इसको हमने नोट किया है। महामुद्रा इसका ऑप्शन सही था, तो ये इसलिए हमें इसको जानना है। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है।
महामुद्रा है जो ललित और पलित का नाश करती है, और मांडुकी मुद्रा है जो 10वें नंबर पर लिखा है। मांडुकी पलित मुद्रा भी यानी ललित और पलित। गिरना और खलित हम्म, यानी सफेद बाल होना। ललित माने क्या होता है? सर ये पलित कहीं यानी वलितम केस पलितम से तो नहीं आया है। बाल रहते हैं वो सफेद होना। आ, सर वलितम का अर्थ होता है झुर्रियाँ आना और पलितम का अर्थ होता है बाल पकना। हाँ तो बाल पकने ललित और पलित लिखा गया है महामुद्रा के लिए, लेकिन वहीं बाल पकना, झुर्रियां आना, कंपन के लिए महावेद मुद्रा बताई गई है। महावेद मुद्रा जो है, झुर्रियां, बाल पकना, काला, ये बाल काला होना और कंपन, ये सब महावेद मुद्रा से होता है। और ललित और पलित का नाश करने वाली मुद्रा है महामुद्रा। ठीक है। मांडुकी मुद्रा भी ललित और पलित का नाश करती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो नोट कर लिए। शिव की प्रिय मुद्रा कौन सी है? रिपीट करेंगे सर? सर महावेद का रिपीट करेंगे एक बार? महावेद। हाँ, महावेद जो झुर्रियां आती हैं, स्किन जो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो महावेद। और बाल सफेद नहीं होता है, काला होता है महावेद से। शरीर में कंपन नहीं आता है महावेद से। ठीक है ना? तो सर ये ललित और पलित का मीनिंग भी झुर्रिया और बाल पकने बताया, तो ये महामुद्रा और महायोग मुद्रा दोनों का काम होता है। ललित अभी यही हमको यही समझना है, बाद में कभी देखेंगे क्लास में तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो इस पर डिस्कस करने का बात नहीं है। तो महामुद्रा जो है, कभी ये क्वेश्चन आने लगा कि ललित और पलित तो महामुद्रा लगानी है, और झुर्रियां और बाल पकना तो महायोग मुद्रा लगानी है। महावेद मुद्रा, महावेद। हाँ सॉरी, महावेद मुद्रा। तो ऐसे ही करना है ना फिर वो क्वेश्चन जब आएगा इनका। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में होना चाहिए। ललित और पलित का नाश करने वाली कौन सी मुद्रा है? महामुद्रा और मांडुकी मुद्रा, दो। ठीक है। और महावेद क्या करती है? झुर्रियां। नभो मुद्रा भी तो इसमें कुछ होगा ललित पलित में। नभो मुद्रा के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। नहीं सर, नव मुद्रा नहीं है सर। हम हट पदिमा में पढ़ते हैं ना, तो वलितम पलितम लोग नाश होते हैं हमारे महावेद मुद्रा से और विपरीत करनी से। दो हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सर मांडू की मुद्रा है ग्रहण संहिता में। हाँ हाँ, मांडू की मुद्रा। हाँ, तो ये और है महाविद्या की कौन सी मुद्रा है जो शिव को प्रिय है? शिव को प्रिया है, शिव की प्रिय मुद्रा है खेचरी मुद्रा। वो तो हमने देखा था, दीपिका में भी कुछ ऐसा बताया गया था कि मुद्रा शिव को प्रिय है। और सांभवी मुद्रा जो है, कुल वधु के समान गुप्त रखने की बात कही गई है। सांभवी मुद्रा को कौन सी मुद्रा कुंडलिनी जागरण करती है? कोई बताएगा? कौन सी मुद्रा कुंडलिनी जागरण करती है? शक्ति चालनी। शक्ति चालिनी। शक्ति चालनी मुद्रा। जी सर, शक्ति सर चालिनी। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। शक्ति चालनी महामुद्रा। महामुद्रा में नहीं बताया गया है। नहीं, शक्ति चालनी मुद्रा होगा। शक्ति चालनी मुद्रा से कुंडलिनी जागृत होती है। शक्ति चालिनी श्लोक में देख के बताइए, श्लोक में है क्या ऐसा? कौन से श्लोक में बताया गया, ये बताइए। शक्ति चालिनी मुद्रा, ठीक है। हाँ, शक्ति चालिनी मुद्रा तो है, कुंडलिनी जागृत जी, खड़ी हो जाती है। शक्ति चालिनी मुद्रा है। और एक मुद्रा है, कौन सी? अश्विनी मुद्रा में भी कुंडलिनी जागरण होता है। अश्विनी मुद्रा में
अश्वनी मुद्रा और शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक है, कुंडलिनी जागरण करने का काम कौन करता है? शक्ति चालिनी मुद्रा और अश्विनी मुद्रा। हाँ, और किसी को कहीं दिख रहा हो तो बताए कोई मुद्रा है जिससे कुंडलिनी जागृत होती है। सर योनि ठीक है, मुद्रा। आप श्लोक देखिए फिर बोलिए श्लोक में है क्या ऐसा, तब बताइए, बिना श्लोक के रेफरेंस के नहीं बताना है। ठीक पाशनी है ना? मुद्रा। हाँ, अश्वनी मुद्रा तो बोल ही रहा हूँ, अश्वनी मुद्रा है और शक्ति पाशनी चालन है। पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा में है ऐसा? नहीं कहा हाँ, गया ऐसा कुछ। पाशनी मुद्रा में है। किसमें? पाशनी। पाशनी मुद्रा सर। हाँ, ऐसा बोला गया है पाशनी मुद्रा में कि शक्ति प्रबोधकारिणी, मतलब इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण ये भी करने वाली है। कौन सी? पाशनी मुद्रा। ठीक है, और कोई मुद्रा? चलिए, तो हमें 3 मुद्रा मिली जो कुंडलिनी जागरण करने की बात कह रही है। हैं? और हट प्रदीपिका में कौन सी? महावेद मुद्रा। शक्ति चालन। महावेद नहीं। हाँ, शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन तो बता दिया गया। शक्ति चालन, मूल बंद होता है। पाशनी, अश्वनी, पाशिनी, शक्ति चालन, ये 3 मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागरण करने का काम करती हैं। हट प्रदीपिका में कौन कौन सी मुद्रा है जो कुंडलिनी जागृत करती है? हट प्रदीपिका में मूल बंद, महामुद्रा, शक्ति चालिनी। हाँ, तो 3 हट प्रदीपिका में, 3 घिरण्य संहिता में। समझ में आया? सर घिरण संहिता लास्ट वाला कौन बताया है, कुंडली जागरण वाला? सभी लोग अपना माइक बंद रखें। मैं बार बार रिपीट करूंगा, 5 बार एक शब्द को रिपीट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के सुनेंगे तो हट प्रदीपिका में 3 मुद्रा है जो कुंडलिनी जागरण का काम करती है। कौन कौन सी? मूल बंध और शक्ति चालन और महामुद्रा। ठीक है, घिरण, अश्वनी मुद्रा और पाशिनी मुद्रा, ये है मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागरण का काम करती हैं। घिरण्य प्रदीपिका में मूलबंध, महामुद्रा और शक्ति चालन, ये 3 वहां, 3 यहाँ। आसन में कौन सी मुद्रा है? हट प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन है। घिरण्य संहिता में कौन सा आसन है? भुजंग आसन है। घिरण्य संहिता में भुजंग आसन है जो कुंडलिनी जागरण करने का काम करता है। तो यहाँ अंतर समझ में आ गया। हट प्रदीपिका में 10 मुद्रा बताई गई है, घिरण्य संहिता में 25 मुद्रा बताई गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं, मुद्रा का उद्देश्य क्या है। मुदम, ये जो मुद्रा का उद्देश्य है क्या है? कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। मुदम आनंदम राति लाति इति मुद्रा। मुद्रा का काम क्या है? आनंद को लाती है, आनंद को देने वाली है, आनंद को प्रदान करने वाली है, कुंडलिनी का जागरण करने वाली है, प्राण को सुषुम्ना वाही बनाने वाली है। और क्या करती है? द्वारा जो सोम रस प्रवाहित होता है उसका रक्षण करती है, संरक्षण करती है। और क्या करती है? नीचे वाली शक्ति, जो नीचे शक्ति कौन सी? कुंडलिनी शक्ति है जो सुप्त अवस्था में है, उसका रक्षण करती है। सिद्धि की प्राप्ति करवाती है, सिद्धि की प्राप्ति करवाती है। यह मुद्रा है। मुद्रा से क्या है? स्थिरता प्राप्त होती है घिरण्य संहिता के साथ। ठीक है, ये बात हो गई मुद्दी। अब हमने समझ लिया, ज्यादा पॉइंट नहीं था। अब हम आगे तो हमें
कांति जी सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है मेरी। हरिओम हरिओम। अभी आ रही है क्या? हाँ जी सर अभी आ रही है। इतनी बात समझ में आई। हठ पर दीपिका में 3 मुद्रा बताई गई है कुंडलिनी जागरण करने वाली, मूल बंध, महाबंध, शक्ति चालन। और हिरण्य संहिता में 3 मुद्रा बताई गई है कुंडलिनी जागरण करने वाली, शक्ति चालन, अश्वनी और पासिनी। अश्वनी मुद्रा और मूल बंध दोनों को एक ही समझ सकते हैं समझने के लिए। तो अश्वनी हठ पर दीपिका में है, हिरण्य में है, और मूल बंध उसमें है, दोनों एनस से संबंधित हैं। शक्ति चालन हठ पर दीपिका में है, घिरण्य में है। पासिनी मुद्रा सिर्फ एक अलग है जो यहाँ पे कुंडलिनी जागरण करने का काम कही गई है। ठीक है, 3 वहां 3 यहाँ। अब बात आती है मुद्रा में धारणा। तो हठ पर दीपिका में तो धारणा नहीं बताया गया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे धारणा बताया गया है। इस मुद्रा के अंतर्गत 5 धारणा का वर्णन किया गया है। पृथ्वी की धारणा, वायु की धारणा, अग्नि की धारणा, जल की धारणा, आकाश की धारणा। ये पांचों धारणा है 5 घटी करने के लिए कहा गया है। एक बार प्रश्न आया है कि धारणा कितने घटी करने के लिए कहा गया है? 5 घटी। ठीक है, अब इन मुद्राओं के टेक्निक पर, इनके लिमिटेशन पर, इनके लाभ पर, इन सब पर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर आगे कभी क्लास होगी हमारी तो डिटेल डिस्कशन तभी होगा। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही काफी था। आगे का हमारा पॉइंट है प्रत्याहार। ठीक है, तो षट कर्मणा शोधनम च, षट कर्म से शोधन होता है। आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से स्थिरता आता है। प्रत्याहारेन धीरता, प्रत्याहार से धैर्य प्राप्त होता है। धैर्य, तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है आहार, प्रति आहार कर देना, अपनी इंद्रियों को आहार से विमुख कर देना। आहार से विमुख कर देना। आहार क्या है? इंद्रिय का आहार क्या है? आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, जिह्वा का आहार है रस। इन इंद्रियों के विषयों से विमुख कर देना, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना, क्या है ये प्रत्याहार है। जब योगी प्रत्याहार का अभ्यास करता है तो क्या होता है? तब उसका वश में आ जाता है और सारे शत्रु का नाश हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? स्वाभिषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वाभिषया संप्रयोगे, स्वाभिषया मतलब वो अपने अपने विषय से वापस हो जाएं। अपने अपने विषय से क्या हो जाएं? वापस हो जाएं। यह इंद्रियां अपने अपने विषय से कहाँ चली जाएं? मन की तरफ। स्वाविषया संप्रयोगे, अपने विषय से, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जीव का विषय है रस, इनसे चित्त स्वरूपानुकारा, इनसे वापस करके चित्त के स्वरूप में इनको लगा देना। चित्त का स्वरूप क्या है? अंतःकरण स्वरूप क्या है? स्थिर स्वरूप है, उसमें लगा देना इंद्रियों को। यही कहा गया है प्रत्याहार। इससे मन का होता है नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, तो प्रत्याहार के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है। क्या होता है प्रत्याहार का लाभ? क्या है? धैर्य प्राप्त होता है, धीरता आती। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 5वां जो पॉइंट है क्या है? पहला बताया षट कर्म शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म। तीसरा मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। चौथा प्रत्याहार है
धीरता प्राप्त होती है। 5वां अध्याय में बताया प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए बताते हैं, लेकिन यहीं पे हमें कुछ पॉइंट याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि प्राणायाम करने से पूर्व हमने आपको टीचिंग जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय हमने कुछ बात बताई थी कि प्राणायाम से पूर्व बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो महर्षि घेरण्य ने भी उन तैयारियों के बारे में बताया है। प्राणायाम करने से पूर्व आवश्यक बातों को बताया है। जबकि स्वात्माराम जी ने क्या किया है? स्वात्माराम जी ने आसन से पूर्व ही इन बातों को बता दिया है कि स्थान कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए। इन बातों का तो स्वात्माराम जी ने कहाँ बता दिया है? पहले ही बता दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्राणायाम से पूर्व बताया है। किन चीजों के बारे में? इन चीजों के बारे में कि प्राणायाम से पूर्व स्थान का ध्यान रखना है। स्थान की स्थिति क्या है, स्थान क्या है, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका में जैसे एक बार हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हठ प्रदीपिका में स्थान की कुटिया के बारे में, साधक बाधक तत्व के बारे में आसन से पूर्व मतलब प्रवचन शुरू करने से पूर्व ही बता दिया। और आसन करने के बाद फिर बताया मिताहार का पालन, पथ्य अपत्य का, मतलब प्राणायाम से पूर्व मिताहार की बात बताई है, पथ्य अपत्य की यार बताई है। लेकिन महर्षि घेरण्य ने आसन के पहले कुछ नहीं बताया। आसन के बाद उन्होंने प्राणायाम के आसन के बाद, प्रत्याहार के बाद फिर बताते हैं। प्राणायाम से पूर्व बताते हैं। क्या बताते हैं? 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। 5 पॉइंट क्या क्या हैं? यही बताया है महर्षि घेरण्य ने कि स्थान का निर्धारण करना चाहिए। जब प्राणायाम करने से पूर्व हमें स्थान का निर्धारण करना चाहिए। स्थान कैसा होना चाहिए, काल कैसा होना चाहिए। जब योगाभ्यासी, योगी, साधक जब प्राणायाम का अभ्यास करे, शुरू करे, तो उस समय कौन से काल में शुरू करे। इसके बाद मिताहार का वर्णन किया। मिताहार मिताहार क्या है इसके बारे में बताया। हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। फिर नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया। इन चारों को सीक्वेंस भी पूछा गया था, पिछली बार पूछ लिया गया था कि इन चारों में सीक्वेंस क्या है, स्थान कौन से नंबर पर है, काल कौन से नंबर पर है, मिताहार कौन से नंबर पर है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्राणायाम से क्या मिलता है? प्राणायाम लांघवम च, प्राणायाम से हल्कापन होता है, विकार रहित होते हैं, निर्मलता प्राप्त होती है, पवित्रता प्राप्त होती है। प्राणायाम लांघवम च, 5वां अंग है प्राणायाम, जिससे लांघवम होता है, हल्कापन होता है, और योगी क्या हो जाता है? देव तुल्य हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। अभी स्थान के विषय में जो बात बताई गई है, क्या है स्थान के विषय में? स्थान के विषय में जो बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमने पीडीएफ भेजा है उसमें सेकंड वाले पीडीएफ में 5वां अध्याय है, जिसमें 285 नंबर पेज है। उस पर प्राणायाम के इसमें बारे में बताया गया है, स्थान के बारे में बताया गया है। मैंने पीडीएफ भेजा है, बुक है उसमें, हठ प्रदीपिका की घृण संहिता की बुक है हिंदी में। उसमें बताया गया है क्या है। महर्षि घृण बोले कि मैं अब प्राणायाम की विधि बतलाता हूँ, जिसका साधन करने पात्र से मनुष्य देवता के समान तुल्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। तो प्राणायाम करने से पूर्व स्थान की बात कहते हैं। स्थान कैसा होना चाहिए, तो लिखना चाहे तो लिख लें, पीडीएफ में है, वहां पे बुक है। बुक आप लोगों के पास में भी होगा, अगर नहीं है तो ग्रुप से जाकर उस बुक को, सेकंड बुक को, जो पार्ट सेकंड था उसमें 288 नंबर पेज पर है। क्या बताया गया है स्थान के बारे में? स्थान कैसा हो, प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो स्थान कैसा हो,
जिसके लिए कहा दूर देश में, मतलब योगी को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां समाज से दूर हो हम। जंगल में, दूर जंगल में नहीं रहना चाहिए और राजधानी में भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बैलेंस बना के रहना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, ना अति नीरव स्थान में चले जाएं, ना अति शहर में ही रहें, ऐसी जगह पे रहें जहां थोड़ा बहुत तो मनुष्य का आवागमन हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य आएगा नहीं तो योगी आहार खाएगा कैसे, रहेगा कैसे? जो लोग आते हैं, बहुत से लोग, अच्छे लोग, धार्मिक लोग होते हैं, वही तो लाके योगी को कुछ दान पुण्य करते हैं, जिससे उसका भी जीवन यापन होता है। ठीक है, तो कैसा स्थान होना चाहिए? सुंदर स्थान होना चाहिए, धर्मशील देश होना चाहिए, जहाँ खाद्य पदार्थ सुलभ हो, देश में उसमें उपद्रव रहित हो, उपद्रवी लोग ना रहते हों, वहां कुटी बनाकर चारों ओर दीवार बनाकर रहना चाहिए। यही बात तो हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने कहा है। क्या कहा है? सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जित। ऐसे करके उन्होंने स्थान और कुटिया के बारे में भी बताया है कि कैसे स्थान पर योगी को निवास करना, जहाँ धर्मशील लोग रहते हों, जहाँ सुंदर राज्य हो, जहाँ भिक्षा आसानी से मिल जाए, जहाँ उपद्रवी लोग ना रहते हों, ऐसी जगह पर कुटिया बनाकर, चार दीवारी बनाकर उसमें रहना चाहिए। जहाँ कुआं भी हो, पानी की व्यवस्था हो, जमीन ना ऊंची हो, ना अति उच्च नीचायतम, सम्य गोमय सांद्र लिप्तम अमलम निःशेष जंतुजितम। ऐसे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम अभ्यास करने की बात महर्षि घेरण्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया स्थान की बात? तो हठ प्रदीपिका जैसी ही है, पहले नंबर पे स्थान बताया। फिर इसके बाद बताते हैं काल का वर्णन। काल का वर्णन करते हैं, और यह काल का वर्णन में क्या बताते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। काल मतलब समय, कौन से समय में योगाभ्यास करना चाहिए। एक योगी को, किस नए साधक को कौन से समय में योग का अभ्यास करना चाहिए, तो आप सभी को पता होगा। हम पूरे उस पर डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। हमने एक जो चार्ट बना के दिया था, अगर किसी के पास हो तो ग्रुप में सेंड कर दें। वो जो पूरे महीने का हमने एक चार्ट बनाया था, जिसमें माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, उसके बाद उसको दो पक्ष में डिवाइड किया था, उत्तरायण दक्षिणायन। फिर उसमें हमने सबको एक सीक्वेंस से बताया था कि कौन सा महीना कब से शुरू होता है। तो किसी को अगर हो ध्यान में तो पीछे ग्रुप में है, मैं वहां जा नहीं सकता हूँ उतना पीछे। तो उसमें क्या था कि जो हमारा ये साल होता है, एक साल होता है, और अगर मेन रूप से देखा जाए तो इसमें दो पक्ष होता है, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में क्या होता है? गर्मी होती है। दक्षिणायन में क्या होता है? ठंडी होती है। उत्तरायण सूर्य उत्तर की तरफ गमन करते हैं, दक्षिणायन में। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन दो पक्ष बताए, वो दो अयन हैं साल में। इन दो अयनों में दो दो महीने की तीन तीन ऋतुएं हैं। उत्तरायण में तीन ऋतु आती है, दक्षिणायन में तीन ऋतुएं आती हैं। तो उत्तरायण में तीन, दक्षिणायन में तीन, टोटल हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं? कितने लोग तो कहेंगे दो ऋतु है, ठंडी और गर्मी। सर 6। किसी को थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा होगा, कहेगा बरसात भी होता है। नहीं, ठंडी गर्मी बरसात, तीन तीन ऋतु है। लेकिन तीन ऋतुएं नहीं है हमारे भारत में। हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं। कितनी हैं? 6 ऋतुएं हैं। और वो 6 ऋतुएं का नाम क्या क्या है आप देख सकते हैं, ऋषि जी ने भेजा है ग्रुप में, हमने एक चार्ट बनाया है। 6 ऋतुएं हैं। हमारा जो महीना शुरू होता है वो कौन से महीने से शुरू होता है? हमारा जो साल शुरू होता है चैत्र से शुरू होता है।
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, ये 12 महीने हैं। लेकिन उत्तरायण कहाँ से शुरू होता है? उत्तरायण शुरू होता है माघ से। माघ फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 6 महीने हैं उत्तरायण, और 6 महीने होते हैं नीचे के दक्षिणायन। ठीक है। उत्तरायण, ये 2-2 महीने, माघ और फागुन कौन सी ऋतु है? शिशिर ऋतु है। चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु है, और ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है। इस तरीके से ये 6 ऋतुएं होती हैं। 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं, और इन 6 ऋतुओं में 3 उत्तरायण है, 3 दक्षिणायन है। तो उत्तरायण का जो मध्य है उसमें योगाभ्यास करना चाहिए, दक्षिणायन का जो मध्य है उसमें योगाभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से समय में करना चाहिए? उत्तरायण का मध्य है बसंत ऋतु, बसंत, चैत्र व चैत्र मास में हमको योगाभ्यास करना चाहिए। चैत्र का महीना कितना शुभ होता है। आज ही के 6 महीने बाद लगभग पड़ेगा ये चैत्र का महीना। आज नवरात्रि शुरू हुई है, अगली जब चैत्र शुरू होगा, नवरात्रि शुरू होगी, हम लोगों का नव वर्ष होता है, भारतीय नव वर्ष होता है। पूरे भारत में नव वर्ष मनाया जाता है। चैत्र वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है? बहुत महात्मा है उसमें, मतलब उसमें पूरे भारत में किसी न किसी रूप में हर जगह त्योहार मनाया जाता है। चैत्र जो प्रतिपदा है, नवरात्रि का दिन होता है, प्रथम दिवस होता है, और हम ही लोग नहीं मनाते हैं, संपूर्ण प्रकृति नववर्ष मनाती है। संपूर्ण प्रकृति के सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी, हम लोगों के घरों में नया अनाज आता है उस समय पर। और चैत्र वर्ष में क्या होता है? सारे पेड़ पौधे अपना जो है पत्ती गिरा के नई नई पत्तियां लेके आते हैं चैत्र मास में। तो इस महीने में न ठंडी होती है न गर्मी होती है, बिल्कुल सामान्य वातावरण होता है। बसंत ऋतु में हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु अभी ये जो चल रही है, ये भी मौसम बहुत अच्छा है, ना ठंडी है ना गर्मी है, ये शरद ऋतु चल रहा है। इस समय जो ये चल रहा है क्या है? शरद पूर्णिमा कब है? किसी को पता है शरद पूर्णिमा को क्या होता है? हम लोग खीर बनाते हैं, खीर को रात्रि में ऊपर रखते हैं, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं भैया, फिर उसको खाते हैं। हाँ, चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। कहते हैं चंद्रमा से उस रात्रि को, शरद पूर्णिमा को अमृत की वर्षा होती है, और वो अमृत विश्व उसमें जो ओस होता है मिष्ठान में पड़ता है तो अमृत हो जाता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमें कब कब योगाभ्यास करना चाहिए? शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में योगाभ्यास करना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से समय में योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? विनोद जी कुछ कहना है क्या? ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ें तो हमारे साल में 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं। 2 ऋतुओं में हम योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बताते हैं मीताहार का वर्णन। मीताहार क्या बताया गया है? हठ पर दीपिका में तो कहा गया है, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्ये मीताहारः स उच्यते। हठ पर दीपिका में तो यही श्लोक बोला गया है मीताहार का। लेकिन घेरण्य में क्या कहा गया है? चतुर्थांश, मतलब 1/2 भाग हमको क्या करना चाहिए? खाली रखना चाहिए। 2/4 मतलब आधा भाग हमको 50% अन्न ग्रहण करना चाहिए, और 1/4 किसके लिए रखना चाहिए? जल के लिए रखना चाहिए, और 1/4 किसके लिए? वायु के लिए। मतलब मिताहार क्या बोला गया है कि 50% भोजन कर लो, 50% पानी पी लो, 50% पाचन के लिए, वायु के लिए वहां रहने दो। तो क्या होगा?
और यहाँ पे कौन सी वायु है जो पाचन का काम करती है? कौन सी वायु है जो भोजन को पाचन करने का काम करती है? समान वायु। समान वायु। तो ये समान वायु के लिए वहां 25% जगह रहने दो, 25% पानी के लिए जगह रहने दो, 50% अन्न ग्रहण कर लो। इसको कहा गया मिताहार। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद बताते हैं पथ्य आहार, अपथ्य आहार। कौन सा पथ्य है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो हमें याद तो वही होना चाहिए, कौन सा? हठ प्रदीपिका का। पथ्य में क्या बताया गया है? गोधूम शालियो षष्टिक शोभनात्रम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, ऐसे जो बताया गया है वो याद होना चाहिए। और अपथ्य बताया गया है कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण, ऐसे जो बोला गया है ये हठ प्रदीपिका से आता है, यहाँ से भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है यहाँ से भी। तो क्या क्या है यहाँ पे? पथ्य आहार क्या है, अपथ्य आहार क्या है, हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो देखिए, पथ्य आहार वो आहार है जो सामान्य रूप से पच जाए और जो 60 दिन में तैयार होने वाले आहार है लगभग। तो जैसे चावल है, पथ्य है, गेहूं है, पथ्य है, जौ है, पथ्य है, गेहूं, जौ, चावल, मूंग, जिसको क्या बोलते हैं, मूंग की नमकीन खाते हैं, मूंग की दाल, मूंग की नमकीन। और उड़द, उड़द भी पथ्य है, चना, चना भी पथ्य है। ये सारी चीजें क्या हैं? पथ्य हैं। इनको हम खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं? परवल, परवल के पत्ते जिनको बोला पटोलक, इनको खा सकते हैं। और कटहल, कटहल देखिए एक ऐसा है कि पथ्य में भी बताया है, अपथ्य में भी बताया है। हठ घिरण्य में पथ्य में भी कटहल को बोला है, अपथ्य में भी कटहल को बोला है। तो क्या करना है, दोनों समझते रहो आप क्या है। ओल, ओल, मानकंद, मानकंद, ककड़ी, गूलर, बैगन, ये सब हम खा सकते हैं। कंकोल, करेला, कुनरू, अरवी, अरवी, केला के गुच्छे, केला का दंड, मूल, केला के अंदर का भाग मुलायम वाला भाग होता है, उसको भी खा सकते हैं। चौलाई खा सकते हैं, कच्चा साग, रिद्धि, ऋतु साग, बथुआ, हुरहुर, ये सब हम खा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। पथ्य आहार के अंतर्गत ये बताया गया है घैरण्य संहिता में। ठीक है, और क्या है? घृत है, घृत, घी भी हम खा सकते हैं। ये प्रश्न आया है दिसंबर 2018 में। पथ्य आहार क्या क्या है? नवनीत, खांड, दूध, लेकिन गुड़ नहीं खा सकते हैं, गुड़। देखो ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप जब ऑप्शन आते हैं, ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से अगर हमको एक दो चीज पता है तो हम आंसर टिक कर लेते हैं। जैसे मूंग की दाल खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, गुड़ नहीं खा सकते हैं, और घी खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दही नहीं खा सकते हैं, छाछ नहीं खा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते, वर्जित आहार क्या क्या है? वर्जित में देख ले, वर्जित में ढेर सारी चीजें बताया है। क्या क्या बताया है? बताया है कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक, ये सब चीज, भुने पदार्थ, दही नहीं खा सकते, तक्र नहीं, शाक नहीं, उत्कट, मध्य, ताल, कटहल, कुल्थी, मसूर। वहीं देखो, मूंग की दाल खा सकते हो, उड़द की दाल खा सकते हो, चने की दाल खा सकते हो, लेकिन कुल्थी, ये भी दाल है, नहीं खा सकते। मसूर नहीं खा सकते। प्याज, कोहड़ा, कोहड़ा मना किया गया है। देखिए कोहड़ा कितना अच्छा होता है, कितना सादा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कोहड़ा को मना कर दिया। शाक दंड, गोया, कैथ, कैथ नहीं खाना चाहिए। पकोड़ा, ढाक, कदम्ब, जम्बीरी, नींबू नहीं पीना चाहिए, योगी के लिए नींबू अच्छा नहीं है। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? कोहड़ा क्या होता है सर? कोहड़ा सीताफल। एक प्रकार का
कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू, अच्छा जी। कद्दू, हाँ। नींबू नहीं खा सकते हैं, बढ़ल, लहसुन, कमरख, प्यार, हींग, सेम एक प्रकार की फली होती है, बंडा, ये सब नहीं खाना चाहिए। जो लोग योगा आरंभ कर रहे हैं उनको ये सब चीजें मना की गई हैं, ठीक है। मार्ग गमन मतलब अधिक भ्रमण नहीं करना चाहिए, योगी को अधिक भ्रमण नहीं करना चाहिए। और स्त्री गमन, अग्नि सेवन, ये मक्खन नहीं खाना, मक्खन, घृत, अभी देखो यहाँ पे फिर मना कर दिए, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, ताल, आंवला, अम्ल, ये सब मना किया गया है। फल में भी बताया गया है, केला नहीं खाना, नारियल, अनार, सौंफ, ये सब नहीं खाना, इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करें, जामुन, जम्बुल, हरड़, खजूर, बासी अधिक ठंडा भोजन, प्रातः प्रातः स्नान, उपवास, कष्टकारक कार्य, ये सब नहीं करने के लिए बोला गया है। मतलब जो साधक हो कैसा होना चाहिए, बहुत सिद्धांतवादी ना हो, सुबह उठ के स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं, उपवास रखने के लिए भी मना किया गया है, और स्नान करने के लिए, सुबह सुबह स्नान करने के लिए मना किया गया है। कष्टकारक कोई भी काम नहीं करना चाहिए योगी को, तो ये बताया गया है योगी के लिए वर्जित, ठीक है। त्याज्य, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना मैं योगी हूँ एक ही बार खाता हूँ, गलत बात है, ये भी नहीं करना चाहिए। निराहार व्रत नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक पहर बाद, मतलब अति नहीं करना है। पता चला एक ही टाइम खा रहे हैं और दूसरी तरफ पता चला कि तीनों टाइम खा रहे हैं, तो गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए, मध्य मार्ग को अपनाओ, यही है समत्वम योग उच्यते, ठीक है। हाँ, लेकिन सर जैसे हठ पर दीपिका, बताएं। जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही, लिख के सर मैसेज कर। सर पथ्य आहार में वर्षा का जल भी आ जाएगा क्या? पथ्य में है, पथ्य में बताया गया है वर्षा का जल, हठ पर दीपिका में बताया गया है ना। और हाँ, प्राणायाम से पूर्व हठ पर दीपिका में बताया गया है। प्राणायाम से पूर्व हठ पर दीपिका में क्या बताया गया है कि क्षीराज खंड, ये क्षीराज दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए। वैसे ही हिरण्य में भी बताया है, नित्य प्रति दूध घृत का सेवन करना चाहिए, मध्याह्न एवं साय, मतलब दोनों तरफ भोजन करने की बात कही है। घरण्य ने भी बताया है, हठ पर दीपिका में भी बताया गया था कि प्राणायाम शुरू करने से पूर्व क्या करना है, प्राणायाम शुरू करने से पूर्व करना क्या है कि अभ्यास काले प्रथमम सतम क्षीराज्य भोजनम, ऐसे ही हिरण्य संहिता में हिरण्य मुनि ने बताया है, प्राणायाम के अभ्यास से नित्य प्रति दूध का घृत का सेवन करना चाहिए और दोनों पहर भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। जठराग्नि प्रदीप्त, दूध और घृत के बारे में बार बार उल्टा भी हाँ बता सर, रहे घी हैं, मना बता रहे हैं। किया है इसमें, मक्खन भी। फिर हाँ सर अभी वही अभी तो तो अपथ्य बात में यही था। है। हाँ, अपथ्य में था, पथ्य में भी है, पथ्य में है, लेकिन ये देखिए पीछे फिर बता दे रहे हैं कि प्राणायाम अभ्यास से पूर्व ये घृत का दूध का सेवन करना चाहिए, तो इसको पथ्य में ही मानेंगे। मतलब घृत, नवनीत, खांड, दूध, ये सब पथ्य है, ठीक है। जी जी जी। अब इसके बाद ये हमारा पहली चीज क्या बताया, पहली चीज बताया कि स्थान के बारे में डिसाइड कर लो, कौन से काल में योगा आरंभ शुरू करोगे इसको डिसाइड कर लो, मिताहार के बारे में बता दिया। इसके बाद नाड़ी शोधन बताते हैं। नाड़ी शोधन दो प्रकार की है, समनु निर्मनु, और नाड़ी शोधन भी करना कंपलसरी है, शुद्धि क्रिया करना कंपलसरी है। हठ पर दीपिका में दोनों ऑप्शनल था, इसीलिए वहां पे इसको अंग में शामिल नहीं किया गया था। हठ पर दीपिका में न शुद्धि क्रिया अंग में शामिल है, तो इसलिए उसको अंग में नहीं शामिल किया, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं था। लेकिन घैरण्य मुनि ने सबसे कंपलसरी बताया है, शुद्धि क्रिया को ऑप्शनल किया है सभी को।
बाकी शुद्धि क्रिया कर लो, चाहे आप आसन करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे मुद्रा करो, चाहे जो करो, लेकिन पहले शुद्धि क्रिया कर लो। ये है कौन बताता है? महर्षि घेरण्य बताते हैं। ठीक है, इतना ही अभी आज हम करेंगे। हमारे पास आगे 15 मिनट टाइम लेना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए। आगे हम कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो आप सभी को हम प्रश्न भेज देते हैं ग्रुप में, सभी लोग ओपन कर लें और इस प्रश्न को शुरू कर लें। हमारा आज का जो प्रश्न है इसको देखें।